ओम शांति 18/11/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, बाबा क्या है? अविनाशी वैद है, जो एक ही महामंत्र से क्या करते हैं? हम सबके दुख दूर कर देते हैं। तो वो महामंत्र कौन सा है? अपने को आत्मा समझ उसे याद करना। तो जितना उसे याद करेंगे उतने दुख दूर होते जाएंगे। तो अपने को आत्मा समझेंगे, अपना सारा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में केंद्रित करेंगे। देखेंगे मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति धाम की रहने वाली। सब धर्म क्या है? शांति। इसलिए बोलते हैं ओम शांति। बोलते हैं दुनिया में मनुष्य, लेकिन उनको अर्थ नहीं समझे। अर्थ की समझ न होने के कारण शांति मिलती नहीं है। लेकिन हमें शांति मिल जाती है क्योंकि हम ओम शांति के अर्थ में टिक जाते हैं। हमारा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में चला जाता है। और कहाँ चला जाता है? परम धाम। तो हम अपने सब धर्म में टिक जाते हैं। तो टिकेंगे अपने सब धर्म में। मैं आत्मा कहाँ की रहने वाली? परम धाम। देखेंगे अपने को परम धाम में और बाबा को देखेंगे। एकाग्र करेंगे अपना ध्यान। मैं आत्मा और मेरा बाबा परमात्मा। जितना हम अपने को केंद्रित करेंगे, इस महामंत्र में टिकेंगे, उतना हमारे दुख दूर होते जाएंगे। हम सुखी बनते जाएंगे। माया इस याद में हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तो इसमें विघ्न क्यों डालती है? क्योंकि हम माया के सबसे बड़े ग्राहक हैं। उनकी ग्राहक ही खत्म होती है, इसलिए माया विघ्न डालती है। हमारा ध्यान वापस वहाँ से हटाकर लौकिक बातों में ले आती है, इस दुनिया में ले आती है। तो अविनाशी वैद बाबा जब हमें दवाई देते हैं, महामंत्र देते हैं, तो ये बीमारी उथल खाती है, एकदम बढ़ेगी। इसलिए विघ्नों से डरना नहीं है और मन मना भाव इस महामंत्र में टिके रहना है। तो ये भाग जाएगी माया, ये बीमारी भाग जाएगी। तो केंद्रित करना है मैं आत्मा परम धाम में।
हमें ओम शांति के अर्थ में टिका रहना है। मनुष्य वर्ष वर्ष रावण को जलाते रहते हैं, पर उनको पता ही नहीं है कि रावण क्या चीज़ है। क्यों जलाते हैं? जलाते हैं, इतना खर्चा भी करते हैं, लेकिन प्राप्ति कुछ भी नहीं है। खर्चा भी इतना करते हैं, लेकिन सुख नहीं होता है उनको, दुख ही रहता है। क्योंकि रावण अंदर के विकार हैं, उनको जलाना है, और वो जलेंगे बाबा की याद से, महामंत्र से। अपने को आत्मा समझ जितना बाबा को याद करेंगे, तभी इस रावण का विनाश होगा। लेकिन मनुष्य को अर्थ ना पता होने के कारण उसे वर्ष वर्ष चलाते रहते हैं और इतना खर्चा करते हैं, और प्राप्ति कुछ नहीं है। और हम बगैर खर्चा किए रावण को जलाते हैं और 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करते हैं। तो जलाएंगे इस रावण को, महामंत्र में टिकेंगे, एकाग्र करेंगे। मैं आत्मा परम धाम में मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, पॉइंट लाइट, इसी महामंत्र में टिकना है। उतने ही हमारे दुख दूर होते जाएंगे। रक्षाबंधन का भी नहीं पता है, पूछो कब से बनाते हैं, कहेगा अनादि चला है। माता की दुर्गा की पूजा करते हैं, पूछते हैं कब से करते हैं, अनादि चला है। तो बाबा कहते अनादि नहीं है। इस संगम युग पर ही बाबा आके हमें पवित्रता की राखी बांधते हैं। उसी का यादगार रक्षाबंधन का त्यौहार है, और वो पूज्य आत्मा हम ही हैं, जिनकी दुर्गा के रूप में पूजा होती है। जब हम पूज्य बन जाते हैं, अर्थात पवित्र बन जाते हैं, तो अब हमें वापस पूज्य बनना है। याद से देखना है, मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। देखना है अपने को परम धाम में, कभी बिरकुटी के मध्य में। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। रावण द्वापर कलयुग में 5 विकारों को कहा गया है। सतयुग त्रेता में रावण नहीं होता है, लेकिन शास्त्रों में दिखा दिया है, और कोई व्यक्ति को दिखा दिया है। व्यक्ति नहीं है, वो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है, समझाने के लिए। कोई व्यक्ति नहीं है, वो सतयुग त्रेता में नहीं है। वहाँ तो सुख शांति पवित्रता की दुनिया है, वहाँ रावण होता ही नहीं है। अगर वहाँ रावण होता तो उसे स्वर्ग क्यों कहते? सोने की चिड़िया क्यों कहते? पैराडाइज क्यों कहते? परिस्थान क्यों कहते? इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ रावण नहीं होता है, 5 विकार नहीं होते।
तो देखना है अपने को ऐसी सुख शांति की दुनिया में, अपने को देवी देवता स्वरूप में देखना है। सदा हर्षित रहना है और एक रस रहना है। तो सदा बाप को बाप टीचर सतगुरु के रूप में याद करना है और खुशी के संस्कार भरने हैं। वर्षे को याद रखना है, जिससे चेहरा सदा चमकता रहेगा। और श्रीमत पे चलना है, बाबा के श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को चेंज करना है। ये चेंज करने की हमें सेवा करनी है। 5 विकारों में जो भी फंसे हैं उन्हें निकालना है। उन्हें अपने स्वधर्म की पहचान देनी है कि हमारा स्वधर्म क्या है। हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ हम रोल प्ले कर रहे हैं। हमारा एक्चुअल में घर क्या है? शांति धाम है। तो अपने स्वधर्म की पहचान देनी है। हम वहाँ क्या है? आत्मा के रूप में है, चमकता हुआ सितारा है। तो पहचान देनी है। आज का वरदान है, सर्व के प्रति अपनी दृष्टि और भावना प्यार की रखने वाले सर्व के प्यारे फरिश्ते भो। तो हमें फरिश्ता बनना है। फरिश्ते क्या है? सबके प्रति जो कैसा भी हो, गाली दे, इंसल्ट करे, घृणा करे, उनके प्रति भी क्या रखेंगे? प्यार की भावना रखेंगे। वही क्या है? फरिश्ते हैं। तो हमें फरिश्ता बनना है। देखना है अपना लाइट का स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप देखना है। तो बाप समान बनना है हमें, कभी निराकार और कभी फरिश्ता। आज का स्लोगन है, जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वही सदा हर्षित, सदा सुखी और खुश नसीब है। तो जो भी बाबा से प्राप्तियां हैं, ज्ञान, गुण, शक्तियाँ जो मिली है बाबा से हमें प्राप्त हुई है, उनसे संपन्न बनना है। सदा हर्षित रहना है, सदा सुखी और खुश नसीब बनना है। तो देखना है, मैं आत्मा संपन्न होती जा रही हूँ। मैं संपन्न आत्मा हूँ, ज्ञान से संपन्न आत्मा हूँ, गुणों से संपन्न आत्मा हूँ। शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति से भरपूर, शक्तियों से भरपूर आत्मा हूँ मैं। देखना है, बाबा मुझे भरपूर कर रहे हैं, मैं भरपूर हूँ। जितना अपने को भरपूर करते जाएंगे, संपन्न करते जाएंगे, उतना हम हर्षित रहेंगे, सदा सुखी रहेंगे और खुश नसीब रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिटे बाबा, शुक्रिया।